हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बायोलॉजी का एक नया प्रैक्टिस सेट है जिसका पहला क्वेश्चन है प्लांट डैट ग्रो इन द डिजर्ट आर कॉल्ड। ऐसा प्लांट जो डिजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें जीरोफाइट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। कह रहा है इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में, तो बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन साइटोप्लाज्म इज। कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड इन साइटोप्लाज्म इज वाटर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ठीक, वाटर। फिर अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्रुप इन एनिमल किंगडम इज। पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट ग्रुप इन एनिमल किंगडम इज, कौन सा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है? तो आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट ग्रुप में से एक है। फिर अगला क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। कहा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है गाल्जी ऑपरेटस में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 6वें नंबर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कह रहा है कि इनमें से कौन एनिमल सेल में ठीक पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? सेंट्रोसोम। कौन पाया जाता है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसऑर्डर। कहा जा रहा है कि इनमें से कौन जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है तो ये है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी रीडिस्कवर्ड बाई। मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी वर्क रीडिस्कवर्ड बाई किसने किया है? डी बाबेरी, कॉर्नेस और शेरमार्क। किसने किया है? डी बाबेरी, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट चैन ऑफ द फूड आर। ये फूड चैन की बात किया जा रहा है कि द लास्ट चैन ऑफ फूड आर कौन होते हैं? तो डीकम्पोजर होते हैं। पहले कौन होते हैं? प्रोड्यूसर, फिर कौन होते हैं? कंज्यूमर, फिर कौन होते हैं? डीकम्पोजर। इसमें कौन है? डीकम्पोजर। द ब्लड ऑफ पीएच इज। पूछा जा रहा है कि ब्लड ऑफ पीएच कितना होता है? तो द ब्लड ऑफ पीएच इज एल्कलाइन, लगभग 7.4 होता है। तो कैसा होता है? एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच मॉलिक्यूल्स इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। कह रहा है व्हिच मॉलिक्यूल्स इन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। तो कौन है? तो एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। कौन सा है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हिच एंजाइम ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च इनटू माल्टोज। कौन होता है? एमाइलेज। कौन एंजाइम होता है? एमाइलेज। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्ट्रक्चर इन प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर। कह रहा है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट में वाटर का कंडक्शन करता है? तो कौन सा ऑप्शन है? जाइलम। जाइलम। फ्लोएम जो है फूड कंडक्शन करता है। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर व्हिच लीड टू। हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर है जो लीड टू किससे है? एक्सेसिव ब्लीडिंग से। किससे है? एक्सेसिव ब्लीडिंग से। अगला क्वेश्चन है जीन इज मेड ऑफ व्हिच केमिकल। कह रहा है कि जीन किससे बना होता है? तो जीन किससे बना होता है? डीएनए से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 16वां नंबर का द एंजाइम यूज फॉर ज्वाइनिंग टू डीएनए फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। कह रहा है कि दो डीएनए फ्रेगमेंट को आपस में जोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो डीएनए लाइगेज। कौन करता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। अगला क्वेश्चन है व्हिच टिश्यू डज लैक ब्लड सप्लाई एंड हील स्लोली। कौन सा टिश्यू है जो ब्लड सप्लाई और हील स्लोली में है? तो वो है कार्टिलेज। कौन होता है? तो कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूम ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इन। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एटीपी कंज्यूम ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, तो 0। कितना होता है? 0। अगला क्वेश्चन है
19वां प्रश्न है, व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इनमें से कौन सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है? तो दांत का इनामल, तो इनामल ऑफ टीथ। कौन होता है? इनामल ऑफ टीथ। फिर अगला क्वेश्चन है, द माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। द माइग्रेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीफ अकर थ्रो। कहा जा रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज लीफ में किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्टोमेटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच मिनरल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहा जा रहा है कौन सा मिनरल एटमॉस्फेयर में पाया जाता है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच। एंटीजन कौन सा सब्सटेंस है? तो एंटीजन जो है, पहला ऑप्शन में A, B, C, तो कौन सा होता है? सी, ट्रिगर एंड इम्यून रिस्पांस। ट्रिगर्स एंड इम्यून रिस्पांस। अगला क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट इज अ डिजीज काज्ड बाई। कहा जा रहा है एथलीट फुट जो डिजीज है किसके द्वारा काज होता है? तो फंगस के द्वारा काज होता है। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन किडनी स्टोन इज। कहा जा रहा है कि जो है किडनी स्टोन में कौन पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन सही है कैल्शियम ऑक्जिलेट, मतलब किडनी स्टोन में जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर बॉर्न डिजीज। कौन सा रोग एयर बॉर्न डिजीज है? कौन सा रोग है? तो सी, ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स रिफर टू द प्लांट डेवलप्ड। ये हाइड्रोपोनिक एक प्रोसेस है जिसमें इन वाटर विदाउट सॉइल, मतलब विदाउट सॉइल में प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द। फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाता है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टिपिकल ह्यूमन रिब केस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रिब्स। कह रहा है कि इसमें कितने रिब्स ह्यूमन में पाए जाते हैं? तो 24 रिब्स अरेंज्ड इन 12 पेयर। दो इसमें फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। कहा जा रहा है इनमें से कौन एंजाइम है? गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिन या क्रिएटिन। तो कौन है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम है। कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम। जनरली एंजाइम के लास्ट में एज लगा होता है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ किसके द्वारा होता है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से। कहाँ से स्टार्ट होता है? सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। कौन है? तो डाई एटम्स हैं। कौन है? बी ऑप्शन, डाई एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फंगस स्टोर्ड फूड मटेरियल इज। मतलब फंगस में स्टोर्ड फूड मटेरियल कौन होता है? ग्लाइकोजन, स्टार्च या ग्लूकोज। तो कौन होता है? ग्लाइकोजन। आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ व्हिच प्रोटीन। माइटोटिक स्पिंडल इज मेनली कंपोस्ट ऑफ व्हिच प्रोटीन। तो कौन सा है? एक्टिन। कौन होता है? कौन सी प्रोटीन? एक्टिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इन टर्जिडिटी ऑफ अ सेल सराउंडेड बाय वाटर इंक्रीज द वाल प्रेशर बिल। तो क्या होगा? वाल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन्स। तो कौन सा एंजाइम होता है? तो बी ऑप्शन है, थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम होता है? थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल्स व्हिच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। कह रहा है कि मैमल्स में
कौन सा ब्लड वेसल है? हिपैटिक वेन। कौन सा है? हिपैटिक वेन। अगला क्वेश्चन है यूरिक एसिड इन द चीफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। कौन होता है? यूरिक एसिड किस में होता है? तो सी ऑप्शन, कॉकरोच में। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस में होता है? कॉकरोच में। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज। किस में होता है? तो टिटैनस में। किस में होता है? टिटैनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एल्बो ज्वाइंट किसका एग्जाम्पल है? ए ऑप्शन, बी या सी? तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, हिंज ज्वाइंट। कौन सा होता है? हिंज ज्वाइंट। अगला ऑप्शन है माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस बाई। माइलिन शीथ कहाँ प्रोड्यूस, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो माइलिन शीथ जो होता है, ए ऑप्शन, बी या सी? तो कौन सा है? ए ऑप्शन, स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। फिर नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन द ह्यूमन हिंड ब्रेन कंप्रीजेस 3 पार्ट 1 ऑफ हिच। 3 पार्ट में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? सी, सेरिबेलम। सेरिबेलम होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए साउंड की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? बी ऑप्शन, 35 से 60 डेसिबल के बीच में। 35 से 60 डेसिबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। कह रहा है कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है? तो कार्पस ल्यूटियम रिलैक्स, ए ऑप्शन सही है, ग्लाइकोजन, बीटा सेल। अगला क्वेश्चन है लाइट रेज इंटरिंग द आइस आर कंट्रोल बाई। लाइट रेज को कौन कंट्रोल करता है आंख में इंटर होने से? तो कौन है? प्यूपिल। कौन सा है ऑप्शन इसमें? प्यूपिल, फर्स्ट। नेक्स्ट है विथड्रॉ ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज द इमीडिएट काज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो कौन होता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन्स होता है? प्रोजेस्टेरॉन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेरॉयड हार्मोन्स व्हिच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इज। कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन्स है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को स्टेट करता है? फर्स्ट है कॉर्टिसोल। कौन होता है? कॉर्टिसोल। 48 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड। ब्लड कार्पल्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? हीमेटोपोइसिस। क्या कहलाता है? हीमेटोपोइसिस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेल्स हैविंग हाइड्रोलेजेज या डाइजेस्टिव एंजाइम आर। तो कौन हो, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में। कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से कौन ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निमोनिया। कौन नहीं है? निमोनिया। यदि आपको ये जो प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप सब वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।